ओके, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया कि एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था और सडनली मार्च में हो रहा है। चाहे ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है, चाहे जिस भी वजह से हो रहा है, वो मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है हम लोगों का करियर। तो मैंने तो प्लान बनाया था 5 मंथ का स्ट्रैटेजी वाला, लेकिन वो फेल हो गया और वो डिलीवर भी अब मैं नहीं करना चाहता। मैंने बहुत मेहनत किया था वो 5 मंथ वाली स्ट्रैटेजी बनाने में, बहुत ज़्यादा। जिस प्रकार आर्टिकल को अरेंज करके आर्टिकल बनाया गया है, उसी प्रकार मैंने ये 5 मंथ वाला स्ट्रैटेजी बनाया था। लेकिन क्या फ़ायदा वो बना के, इतने दिनों से मेहनत कर रहा था उसी पे, वो तो फेल हो गया। अब जो बचा है हमारे पास जितने दिन है, उसी को पॉसिबल करना है। यानी टोटल यूँ कहें कि हमारे पास केवल फरवरी का महीना बचा है और इसी बीच जो है हम लोगों को किस प्रकार तैयारी करना है, मैं एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी लाया हूँ। क्योंकि पहले वाला स्ट्रैटेजी तो 5 महीने वाला मैंने बनाया था, वो तो फेल ही हो गया, जबकि वो बेस्ट था। और अभी जो बचा है, मैं सिर्फ फरवरी महीने में किस प्रकार प्रिपरेशन करना है वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा। आप बस वीडियो को ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना। और पूरी तरह से उम्मीद है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ओनली जो बच्चे छट गए, ठीक है, जो कट ऑफ में नहीं आ सके, केवल उन्हीं के बीच रेस होगा। अगर ये पेयरिंग मौका ना दे तो, अगर ये पेयरिंग दे देता है तब तो कोई बात नहीं। अगर ये पेयरिंग मौका नहीं देता है तो जो है कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो जिनका भी छूटा है कट ऑफ से 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर से, तो वो कर सकते हैं। हाँ, वो ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। ये तो मैं जो आपको बताऊँगा, उनको आपको बस फ़ॉलो करना है। और हो सकता है ये 80% आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाए और बाकी 20% तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टडी करना कैसे है, ये 30 दिन का। हाँ, तो वीडियो को ना बिना स्किप किए देखना, बिकॉज़ कुछ कुछ पॉइंट जो है कि आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट सडनली आप पीपीटी, सिर्फ पीपीटी में कुछ नहीं है, जो मैं बोलूँगा ना उसी को आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ये आप भी जान रहे हैं और हर स्टूडेंट जान रहा है, ठीक है। तो अगर 6 टू 8 के लिए है तो 9-10 तक एनसीईआरटी पूरा स्टडी होना चाहिए। और अगर 9-10 के लिए है तो जान ही रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो है 9-10 का 11-12 और अब तक चला जाता है। बट टाइम उतना है ही नहीं कि कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ सके। तो ऐसे में क्या है कि एनसीईआरटी वाली मटेरियल ही हो चाहिए हम लोगों को पढ़ने के लिए, और लेस लाइन में मिले, जिससे कि बहुत ही जल्दी पढ़ सकें और उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें, जितना भी हमें मिला है तैयारी करने के लिए। तो आप एनसीईआरटी सार ले लीजिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी राइटर का आप ले सकते हैं। तो अगर मैं अपनी तरफ से, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आप कौन सा सार लेंगे, तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का आता है एनसीईआरटी सार। सारे सब्जेक्ट का नहीं, सब्जेक्ट वाइज आता है। आप बायोलॉजी का ले सकते हैं एनसीईआरटी सार कॉस्मोस पब्लिकेशन का, 7 सीरीज़ का आएगा। और आप ले सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही बुक में होगा, कॉस्मोस पब्लिकेशन का सार, वो आप ले सकते हैं। वो 6 सीरीज़ का आएगा। दोनों में 2023 वाला लिखा हुआ होना चाहिए बस, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल रहता है, अपडेटेड बुक ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो आप वो पब्लिकेशन का बुक लेके आप उसको मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हैं। इनसे क्या होगा, आपको उसमें एनसीईआरटी के ही सारी चीज़ मिल जाएंगे, जो कि आपका सॉर्टेड किया हुआ रहेगा। ऐसे क्योंकि आप 11-12, 6-8 सारा एनसीईआरटी एक टाइम में, एक मंथ में पढ़ना, ये काफ़ी असंभव बात है, ठीक है। आप कितना भी आप फास्ट करेंगे ना, तो रिवीजन लेकिन नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेते हैं तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और लैक ऑफ रिवीजन, पता है ना, एग्ज़ाम में 2 नंबर 4 नंबर से छूट जाता है तो काफ़ी ख़राब लगता है। तो जितना भी पढ़ना है उसको रिवीजन करना है कि याद करें, ठीक है। अगर 10% ही पढ़ते हैं तो 10% को ही कंठस्थ याद रखना है। ये बात गांठ बांध लीजिए आप लोग कि जितना भी पढ़ें, चाहे 10% ही क्यों ना पढ़ें, उसको रिवीजन करें और कंठस्थ याद रखें, ठीक है। ये करना है आपको, चाहे 6 to 8 साइंस के लिए हो, चाहे आप 6 to 8 या 9-10 साइंस के लिए हो। तो आप ये कर सकते हैं, ये वाला पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन का जो आपको अच्छा लगे, एनसीईआरटी का सार ले लेना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो ऐसे तो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक का जो है सब्सक्रिप्शन जो है कि ले सकते हैं। वो साल भर आप किसी भी, देखिए अभी तो ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाकी एग्ज़ाम तो रहेगा ही। स्टूडेंट के लाइफ में एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं हो जाता जब तक कि जॉब ना मिल जाए। तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन अगर लिए हुए हैं, तो आप उनसे टेस्ट सीरीज, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज जो भी है, आप उनसे सब्जेक्ट वाइज मार सकते हैं। अदरवाइज आप प्रैक्टिस सेट भी बना सकते हैं। तो आपका इनसे ये जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो सार पढ़ेंगे, इनसे आपका कवर हो जाएगा एनसीईआरटी। और जो पहले आप लोगों ने प्रिपरेशन किया हुआ ही है ऑलरेडी,
वो भी रिवीजन करते चलिएगा, वो भी जो आपका हथियार ही है, बैक आपने पहले कर चुका है 2.0 के लिए। और प्रैक्टिस से टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन से भी बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, आप जब एनसीईआरटी सार कंप्लीट कर लें, जैसे अगर आपके पास एनसीईआरटी का नोट्स बना हुआ है तो तब तो उनके लिए और भी बेहतर है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो 2.0 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि उनको तो उतना टाइम नहीं मिला था और उसके बाद जस्ट फिर से आपको नया चीज़ देखने को मिला अचानक से, तो आप यहाँ पे भी आपका उतना नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो आप एनसीईआरटी, चूँकि हम लोगों के लिए काफ़ी पता है महत्वपूर्ण है, तो एनसीईआरटी भी चाहिए और कम टाइम में चाहिए बना बनाया। तो यही एक उपाय है, एनसीईआरटी सार पढ़ सकते हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन का, और ये फ्लो चार्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही कि जीएस सेक्शन की, और भी बताऊंगा, अभी साइंस का भी रुक जाइएगा, भागिएगा नहीं। जीएस सेक्शन के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी सिंपल बुक जैसे लूसेंट का आप और क्राउन पब्लिकेशन का, इन दोनों का आप बना सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट के लिए कोई भी वस्तुनिष्ठ वाला बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस बार क्या करना है, ये पढ़ना भी है, साथ ही साथ जो है कि एमसीक्यूज़ भी लगाने हैं आप सभी को, क्योंकि अगर जिन किसी का भी 1-2 नंबर से छूटता है तो उसका यही रीज़न रहता है कि उनको क्वेश्चन बनाने की हैबिट नहीं होती है, और इस वजह से जाना हुआ, जैसे इसी बार 2.0 में क्या हुआ, बहुत किसी का ईज़ी क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन गलत हो गया। वो किसके कारण हुआ? लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण। आपने प्रैक्टिस कम किया था एमसीक्यूज़, क्योंकि टाइम ही उतना नहीं था, थ्योरी कवर करना ज़्यादा ज़रूरी था और टेस्ट भी बनाना था, तो ये सभी रीज़न था। तो आप ये सभी चीज़ कर सकते हैं, और इन सभी चीज़ करने के बावजूद भी अगर आपका टाइम बच जाए, तो आप अगर टीजीटी के लिए कर रहे हैं, साइंस के लिए प्रिपरेशन या किसी भी चीज़ के लिए, तो जिनका जो सब्जेक्ट अगर 9-10 से हैं, तो आप साइंस का बुक 9-10 का पढ़ सकते हैं, और जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं वो 9-10 का बुक पढ़ सकते हैं। और जो 6-8 वाले हैं तो वो तो खैर पढ़ ही ले, 6 से लेकर 8 तक काफ़ी आसान है। आप तो 6 से 8 तक में ना किसी भी ट्विटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मानो। आप बस एनसीईआरटी से पढ़ लो, बहुत ईज़ी है, उनके लिए संभव है। 9-10 वाले के लिए इसलिए संभव नहीं है क्योंकि 9-10 से बहुत कम ही प्रश्न उठाए जाते हैं। इस बार वन लाइनर क्वेश्चन 1-2 आ गए तो 9-10 से तो काफ़ी था, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कि 11-12 तक ही चला जाता है, और साइंस का क्वेश्चन थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट वाइज़ रहता है, इसीलिए चैलेंज करने में भी बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ एफर्ट लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के आंसर बनाना होता है। और ऑब्जेक्शन में जो डायरेक्ट माँगता है कि एक लाइन में उसको चाहिए, ऐसा तो संभव है ही नहीं, क्योंकि साइंस है कॉन्सेप्ट वाली चीज़। तो इसीलिए आप यही सब करें जो मैंने बताया, और प्रैक्टिस वगैरह खूब करें। सार को जितना बार पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा। और एस के झा की बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वाले स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया। एक बार पिछला वाला स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, और सिलेबस वाला वीडियो भी पड़ा हुआ है, मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो टीजीटी कोड करके मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग ने, बहुत कम स्टूडेंट ने देखा, और जिन्होंने देखा उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप वो वाला वीडियो देखिए टीजीटी कोड करके, और आप अपना क्वेश्चन जो इस बार एग्ज़ाम हुआ वो मिलाइए, देखिए मैच करता है कि नहीं, फिर आप बोलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं आप लोगों के लिए जो है कि बहुत ही ये करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ हर चीज़ में, तो इसके लिए जो है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और हो सके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।